उर्वा बिन मसूद वापस कुरैश मक्का के पास गए और कहा कि मैं डील तो तुम्हें बाद में बताता हूँ कि जो मैं करके आया हूँ, पहले तो मैं जो देख के आया हूँ वो सुन लो। अल्लाह की कसम, मैंने बादशाहों के साथियों को बादशाह की इज्जत करते हुए कहीं नहीं देखा जितना असहाब मोहम्मद को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करते हुए देखा। उर्वा बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुदैबिया के मौके पर वो ईमान नहीं लाए थे, तो वो कुरैश मक्का की तरफ से बतौर कासिद भेजे गए थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। डील चल रही थी ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के मौके पर थे और कुफार मक्का जो है वो एक एक करके अपने कासिदीन या मैसेंजर्स भेज रहे थे ताकि कुछ ना कुछ अग्रीमेंट तक बात लाई जा सके कि उनको उम्रा भी ना करने दिया जा सके और ये पीस के साथ, आराम के साथ वापस भी चले जाएं। तो उर्वा बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, जो कि उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, उनको भेजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके वो बात करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक पर बार बार हाथ लगा के बात करते थे। जी, उर्वा जो है बड़े वेल्दी बिजनेस पॉलिटिशियन भी थे, उनके साथ सहाबा खड़े और तलवार की नोक रख देते थे, अपना हाथ उठाओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई भी वो ऐसी बात करते, सहाबा की तरफ से जवाब आता। उर्वा बिन मसूद वापस कुरैश मक्का के पास गए और कहा कि मैं डील तो तुम्हें बाद में बताता हूँ, पहले तो मैं जो देख के आया हूँ वो सुन लो कि तुम किस कौम से मुकाबला करने आए हो और किस कौम को तुम वापस भेज रहे हो। और फिर उर्वा बिन मसूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का हाल नरेट करते हैं, सही बुखारी में। वल्लाहि इन तनखमा नुखामतन इल्ला वक़अत फी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम। फरमाते हैं कि मैंने बड़े बड़े कैसर, किसरा, इनकी तरफ मैं वफ्त लेके गया हूँ, बड़े बड़े बादशाहों की तरफ मैं गया हूँ वफ्त लेके, लेकिन अल्लाह की कसम मैंने बादशाहों के साथियों को बादशाह की इज्जत करते हुए कहीं नहीं देखा जितना असहाब मोहम्मद को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करते हुए देखा। और फिर आगे उनका हाल बयान करते हैं कि अल्लाह की कसम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा तनखमा नुखामतन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बलगम नहीं निकालते थे। थूक की बात नहीं हो रही, बलगम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बलगम नहीं निकालते थे मगर वो किसी न किसी सहाबी के हाथ में जाता था, जमीन पे नहीं गिरता था। फद्दलक बिही बिहा वजहू व जिल्दहू, और बस जिस शख्स के हाथ में वो बलगम आता उससे वो मुंह मलते थे और अपने स्किन को मलते थे। अल्लाह अकबर, ये मोहब्बत की इंतहा है। मतलब ये मोहब्बत आप कहाँ देखेंगे? सहाबा की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह की मोहब्बत, ये निशानी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरहक है। आप ऐसी मोहब्बत की मिसाल कहीं नहीं देखेंगे, अपनी वालिदा के साथ भी नहीं देखेंगे, अपने बच्चे के साथ भी ऐसी मोहब्बत नहीं देखेंगे आप जो सहाबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ करते हैं। आगे फरमाते हैं वइज़ा अमरहुम इब्तदरू अमरहुम। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई काम का हुक्म देते तो वो एक दूसरे से कंपटीशन करते, सबकत ले जाते कि कौन उनके हुक्म को बजा लाएगा। वइज़ा तवद्दा, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू करते, कादू यक्ततिलूना अला वज़ूइही, तो करीब था कि लड़ पड़ते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुजू शुदा पानी को अपने ऊपर लेने में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वुजू शुदा पानी जो इस्तेमाल हुआ पानी वो भी ज़मीन पे गिरने नहीं देते। वइज़ा तकल्लमा खफ़दू अस्वातहुम इंदहू, और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ कलाम करते सहाबा खामोश हो जाते, आवाज़ों को पस्त कर लेते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजमे में लाखों सहाबा होते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई कलाम कर रहे हैं, अल्लाह के नबी को कभी चुप कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि खामोश हो जाओ। यहाँ तो अगर 5, 6 या 10 लोग होते तो हमें खामोश कराने की ज़रूरत पड़ती है ना। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी। वमा युहिद्दूना इलैहि नज़र, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ सही तरीके से देखते भी नहीं, नज़र उठा के नहीं देखते थे। तअज़ीमन अल्लाह के नबी की इज्जत करते हुए। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अगर तुम मुझसे पूछोगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैरेक्टरिस्टिक्स बयान करो कि कैसे थे, अल्लाह की कसम मैं नहीं बयान कर सकता। मैं नज़र उठा के देखता ही नहीं था, आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे थे, कितनी मोहब्बत थी। इस मोहब्बत में ताज़ीम कितनी थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सिफात बयान नहीं कर सकते थे। आप ऐसी मोहब्बत की एग्जाम्पल कहीं पाएंगे ही नहीं। सिर्फ अगर ये निशानी होती ना कि कुछ लोग ऐसे गुजरे हैं माजी में जो अपने आका से इतनी मोहब्बत करते हैं, तो यही निशानी थी कि वो आका अल्लाह की तरफ से सच्चे रसूल हैं, क्योंकि आपको मोहब्बत की ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलेगी, ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी। रबिया बिन काब अल-अस्लमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु असहाब सुफ़्फ़ा में से थे। असहाब सुफ़्फ़ा वो होते थे जो बिल्कुल गरीब, जिनके पास ना घर, ना खाने के लिए कुछ, ना पहनने के लिए सही से कपड़ा होता था। और वो कहते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिन भर खिदमत किया करता था। जब रात होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे के बाहर जाके मैं बैठ जाता था कि शायद कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजत हो जाए। और एक रिवायत में आता है और मैं नहीं सुनता था मगर सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाह
اللہ کے ذکر کو سنتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے، اور یہاں تک کہ میں بور ہو جاتا تھا، میں تھک جاتا تھا، یہاں تک کہ پھر میں واپس چلا جاتا یا میں وہیں سو جاتا تھا، میری آنکھیں تھک جاتی تھی، میں سو جاتا تھا. یعنی ہر روز کا معمول تھا یہ. ربیعہ بن کعب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر رات گزارتے تھے، کہ شاید یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا بھائی گھر کے دروازے پہ بیٹھنا، شاید کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نیڈ ہو، کوئی ضرورت ہو تو میں بیٹھ جاتا ہوں. تو ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے ربیعہ سلنی، پوچھ مجھ سے کیا سوال کر، واٹ ڈو یو وانٹ، کیا چاہیے تجھے. ربیعہ کہتے ہیں کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے اور کہتے کہ اللہ ان کو مالا مال کر دے، ان کو بنگلے محلات دے دے، مل جاتا ہے. انہوں نے کہا ایک سیکنڈ مجھے تھوڑا سا سوچنے کا موقع دے، میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. ربیعہ بن کعب جن کو مال کی اتنی ضرورت تھی وہ تھوڑا سوچتے ہیں، اور پھر اگلے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. پوچھا رسول اللہ نے کیا بنا، کیا سوچا؟ ربیعہ کہتے ہیں اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کمپینینشپ چاہیے جنت میں. اب غیر ذالک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اینی تھنگ ایلس، کچھ اور چاہیے؟ کہ نہیں، وذاک، بس یہی چاہیے. کوئی مال و متاع نہیں مانگا، کوئی دنیا نہیں مانگی. کیا مانگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ